115वां अध्याय व्रत के विषय में अनेक ज्ञातव्य बातें। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठीय में तिथि, वार, नक्षत्र, दिवस, मास, ऋतु, वर्ष तथा सूर्य संक्रांति के अवसर पर होने वाले स्त्री पुरुष संबंधी व्रत आदि का क्रमशः वर्णन करूंगा। ध्यान देकर सुनिए। शास्त्रोक्त नियमों को ही व्रत कहते हैं, वही तप माना गया है। दम मतलब इंद्रिय संयम और सम मतलब मनोनिग्रह आदि विशेष नियम भी व्रत के ही अंग है। व्रत करने वाले पुरुष को शारीरिक संताप सहन करना पड़ता है, इसलिए व्रत को तप नाम दिया गया है। इसी प्रकार व्रत में इंद्रिय समुदाय का नियमन मतलब संयम करना होता है, इसलिए उसे नियम भी कहते हैं। जो ब्राह्मण या द्विज, क्षत्रिय, वैश्य, अग्निहोत्री नहीं है, उसके लिए व्रत, उपवास, नियम तथा नाना प्रकार के दानों से कल्याण की प्राप्ति बताई गई है। उक्त व्रत, उपवास आदि के पालन से प्रसन्न होकर देवता एवं भगवान भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। पापों से उपावृत मतलब निवृत्त होकर सब प्रकार के भोगों का त्याग करते हुए जो सद्गुणों के साथ वास करता है, उसी को उपवास समझना चाहिए। उपवास करने वाले पुरुष को कांस की बर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराये अन्न तथा स्त्री संभोग का त्याग करना चाहिए। उपवास काल में फूल, अलंकार, सुंदर वस्त्र, धूप, सुगंध, अंगराग, दांत धोने के लिए मंजन तथा दातुन, इन सब वस्तुओं का सेवन अच्छा नहीं माना गया है। प्रातःकाल जल से मुंह धो कुल्ला करके पंचगव्य लेकर व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। अनेक बार जल पीने, पान खाने, दिन में सोने तथा मैथुन करने से व्रत दूषित हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी का अभाव, ये 10 नियम सामान्यतः संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। व्रत में पवित्र ऋचाओं को जपे और अपने शक्ति के अनुसार हवन करे। व्रती पुरुष प्रतिदिन स्नान तथा परिमित भोजन करे। गुरु देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करे। क्षार, शहद, नमक, शराब और मांस को त्याग दे। तिल, मूंग आदि के अतिरिक्त धान्य भी त्याज्य है। धान्य मतलब अन्न में उड़द, कोदो, चीना, देव धान्य, समी धान्य, गुड़, शीत धान्य, पय तथा मूली ये क्षारगण माने गए हैं, इनमें इसका त्याग कर देना चाहिए। दान, साठी का चावल, मूंग, मटर, तिल, जौ, सावा, तिन्नी का चावल और गेहूं आदि अन्न व्रत में उपयोगी हैं। कुम्हाड़, लौकी, बैंगन, पालक तथा पूतिका को त्याग दे। चरु, भिक्षा में प्राप्त अन्न, सत्तू के दाने, साग, दही, घी, दूध, सावा, अगनी का चावल, तिन्नी का चावल, जौ का हलवा तथा मूल तंडुल ये हविष्य माने गए हैं। इन्हें व्रत में, नक्त व्रत में तथा अग्निहोत्र में भी उपयोगी बताया गया है। अथवा मांस, मदिरा आदि अपवित्र वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्तम वस्तुएं व्रत में हितकारक है। प्राजापत्य व्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज 3 दिन केवल प्रातःकाल और 3 दिन केवल संध्या काल में भोजन करे। फिर 3 दिन केवल बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का उस दिन में एक बार भोजन करे। उसके बाद 3 दिनों तक उपवास करके रहे। इस प्रकार ये 12 दिनों का व्रत है। इसी प्रकार अतिकृच्छ व्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज पूर्ववत 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल और 3 दिनों तक बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न का एक ग्रास भोजन करे तथा अंतिम दिनों में उपवास करे। गाय का मूत्र, गोबर, दूध, घी, दही तथा कुश का जल, इस सबको मिलाकर प्रथम दिन पिए, फिर दूसरे दिन उपवास करे। ये शांतपन व्रत नामक व्रत है। उपयुक्त व्रतों का पृथक पृथक एक एक दिन के क्रम से 6 दिनों तक सेवन करके 7वें दिन उपवास करे। इस प्रकार यह 1 सप्ताह का व्रत संता महासातपन कुछ कहलाता है, जो व्रतों का, जो पापों का नाश करने वाला है।
लगातार 12 दिनों के उपवास से संपन्न होने वाले व्रत को पराग कहते हैं। ये सब पापों का नाश करने वाला है। इससे तिगुने यथार्थ 36 दिनों तक उपवास करने पर यही व्रत महापराग कहलाता है। पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करके प्रतिदिन एक एक ग्रास घटाता रहे। अमावस्या को उपवास करे तथा प्रतिपदा को एक ग्रास भोजन आरंभ करके नित्य एक एक ग्रास बढ़ाता रहे, इसे चांद्रायण कहते हैं। इसके विपरीत क्रम से भी ये व्रत किया जाता है, जैसे शुक्ल प्रतिपदा को एक ग्रास भोजन करे, फिर एक एक ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करे, तत्पश्चात कृष्ण प्रतिपदा से एक एक ग्रास घटाकर अमावस्या को उपवास करे। कपिला गाय का मूत्र एक पल, गोबर अंगूठे के आधे हिस्से के बराबर, दूध 7 पल, दही 2 पल, घी 1 पल तथा कुश का जल 1 पल एक में मिला दे। इसका मिश्रण करते समय गायत्री मंत्र से गोमूत्र डाले, गंध द्वारा दुधार धरिया, श्री सूक्त इस मंत्र से गोबर मिलाए, आप्यास्व यजुर्मंत्र 12वां 112 इस मंत्र से दूध डाले, दधि काण्वो इस मंत्र से दही मिलाए, तजोसी शुक्रमस्यो मसी इस मंत्र से घी डाले तथा देवस्य इस मंत्र से कुशोदक मिलाए। इस प्रकार जो वस्तु तैयार होती है उसका नाम ब्रह्मकुर्च है। ब्रह्मकुर्च तैयार होने पर दिन भर भूखा रहकर सायंकाल में अगमर्षण मंत्र अथवा प्रणव के साथ आपोहिष्टा इत्यादि ऋचाओं का जप करके उसे पी डाले। ऐसा करने वाला सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में जाता है। दिन भर उपवास करके केवल सायंकाल में भोजन करने वाला दिन के 8 भागों में से केवल 6ठे भाग में आहार ग्रहण करने वाला सन्यासी, मांस त्यागी, अश्वमेध यज्ञ करने वाला तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्ग को जाता है। अग्न्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, देवव्रत, वृषोत्सर्ग, चूड़ाकर्ण, मेखला बंधन मतलब यज्ञोपवीत, विवाह आदि मांगलिक कार्य तथा अभिषेक, ये सब कार्य मलमास में नहीं करनी चाहिए। अमावस्या से अमावस्या तक का समय चंद्रमास कहलाता है। 30 दिनों का सावन मास माना गया है। संक्रांति से संक्रांति तक काल तक सौर मास कहलाता है तथा क्रमशः संपूर्ण नक्षत्रों के परिवर्तन से नक्षत्र मास होता है। विवाह आदि में सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास और वार्षिक श्राद्ध तथा पितृ कार्य में चंद्र मास उत्तम माना गया है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5वां पक्ष आता है उसमें पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर आ गए हैं या नहीं उसका विचार श्राद्ध के लिए अनावश्यक है। मासिक तथा वार्षिक व्रत में जब कोई तिथि 2 दिनों की हो जाए तो उसमें दूसरे दिन वाली तिथि उत्तम जाननी चाहिए और पहले को मलिन। नक्षत्र व्रत में उसी नक्षत्र को उपवास करना चाहिए जिसमें सूर्य अस्त होते हो। दिवस व्रत में दिन व्यापिनी तथा नक्त व्रत में रात्रि व्यापिनी तिथियां पुण्य एवं शुभ मानी गई है। तृतीया के साथ तृतीया का, चतुर्थी पंचमी का, षष्ठी के साथ सप्तमी का, अष्टमी नवमी का, 11 के साथ दशमी का, चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा का तथा अमावस्या के साथ प्रतिपदा का वेद उत्तम है। इस प्रकार प्रथम, षष्ठी, सप्तमी आदि में भी समझना चाहिए। इन तिथियों का मेल महान फल देने वाला है। इसके विपरीत अर्थात प्रतिपदा से तृतीया से चतुर्दशी आदि का जो युग्म भाव है वह बड़ा भयानक होता है। वह पहले के लिए बहु समस्त पुण्यों को नष्ट कर देता है। राजा, मंत्री तथा व्रतधारी पुरुषों के लिए विवाह में, उपद्रव आदि में, दुर्गम स्थानों में, संकट के समय तथा युद्ध के अवसर पर तत्काल शुद्धि बताई गई है। जिसने दीर्घकाल में समाप्त होने वाले व्रत को आरंभ किया है वह स्त्री आदि बीच में रजस्वला हो जाए तो वह रज उसके
व्रत में बाधक नहीं होता। गर्भवती स्त्री, प्रसव गृह में पड़ी हुई स्त्री अथवा रजस्वला कन्या जब अशुद्ध होकर व्रत करने योग्य न रह जाए तो सदा दूसरे से उस शुभ व्रत का संपादन कराए। यदि क्रोध से, प्रमाद से अथवा लोभ से व्रत भंग हो जाए तो 3 दिनों तक भोजन न करे अथवा मुंड मुंडा ले। यदि व्रत करने में असमर्थता हो तो पत्नी या पुत्र से उस व्रत को करावे। आरंभ किए हुए व्रत का पालन जनना शौच तथा मरना शौच में भी करना चाहिए। केवल पूजन का कार्य बंद कर देना चाहिए। यदि व्रती पुरुष उपवास के कारण मूर्छित हो जाए तो गुरु दूध पिलाकर या और किसी उत्तम उपाय से उसे होश में लाए। जल, फल, मूल, दूध, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन तथा औषधि ये 8 व्रत के नाशक नहीं है। व्रती मनुष्य व्रत के स्वामी देवता से इस प्रकार प्रार्थना करे। व्रत पते मैं कीर्ति, संतान, विद्या आदि सौभाग्य, आरोग्य, अभिवृद्धि, निर्मलता तथा भोग एवं मोक्ष के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करता हूँ। यह श्रेष्ठ व्रत मैंने आपके समक्ष ग्रहण किया है। जगतपति आपके प्रसाद से उसमें निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त हो। संतों के पालक इस श्रेष्ठ व्रत को ग्रहण करने के पश्चात यदि उसकी पूर्ति हुई बिना ही मेरी मृत्यु हो जाए तो भी आपकी प्रसन्न होने से ये व्रत ही वह अवश्य ही पूर्ण हो जाए। केशव, आप व्रत स्वरूप हैं, संसार की उत्पत्ति के स्थान एवं जगत को कल्याण प्रदान करने वाले हैं। मैं संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि के लिए इस मंडल में आपका आह्वान करता हूँ। आप मेरे समीप उपस्थित हो। मन के द्वारा प्रस्तुत किए हुए पंचगव्य, पंचामृत तथा उत्तम जल के द्वारा मैं भक्तिपूर्वक आपको स्नान कराता हूँ। आप मेरे पापों के नाशक हो। अर्घ्यपते गंध, पुष्प और जल से युक्त उत्तम अर्घ्य एवं पाद्य ग्रहण कीजिए, आचमन कीजिए तथा मुझे सदा अर्घ्य सम्मान पाने के योग्य बनाइए। व्रतपते, व्रतों के स्वामी यह पवित्र वस्त्र ग्रहण कीजिए और मुझे सदा सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों आदि से आच्छादित किए रहिए। गंध स्वरूप परमात्मन ये परम निर्मल उत्तम सुगंध से युक्त चंदन लीजिए तथा मुझे पाप की दुर्गंध से रहित और पुष्प की सुगंध से युक्त कीजिए। भगवान ये पुष्प लीजिए और मुझे सदा फल फूल आदि से परिपूर्ण बनाइए। ये फूल की निर्मल सुगंध आयु तथा आरोग्य की वृद्धि करने वाली हो। संतों के स्वामी गुग्गल और घी मिलाए हुए इस दशांग धूप को ग्रहण कीजिए। धूप द्वारा पूजित परमेश्वर, आप मुझे उत्तम धूप की सुगंध से संपन्न कीजिए। दीप स्वरूप देव, आपको प्रकाशित करने वाले इस संपूर्ण प्रकाश पूर्ण दीप को जिसकी शिखा ऊपर की ओर उठ रही है ग्रहण कीजिए और मुझे भी प्रकाश युक्त एवं ऊर्ध्वगति, उन्नतिशील एवं ऊपर के लोकों में जाने वाला बनाइए। अन्न आदि उत्तम वस्तुओं के अधीश्वर इस अन्न आदि नैवेद्य को ग्रहण कीजिए और मुझे ऐसा बनाइए जिससे मैं अन्न आदि वैभव से संपन्न अन्नदाता एवं स्वदान करने वाला हो सकूं। प्रभु, व्रत के द्वारा आराध्य देव, मैंने मंत्र विधि तथा भक्ति के बिना ही जो आपका पूजन किया है वह आपकी कृपा से परिपूर्ण सफल हो जाए। आप मुझे धर्म, धन, सौभाग्य, गुण, संतति, कीर्ति, विद्या, आयु, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करे। व्रतपते प्रभु, आप इस समय मेरे द्वारा की हुई इस पूजा को स्वीकार करके पुनः यहाँ पधारने और वरदान देने के लिए अपने स्थान को जाइए। इस प्रकार के व्रत में व्रतधारी पुरुष को उचित है कि वह स्नान करके व्रत संबंधी देवताओं की स्वर्णमय प्रतिमा का यथाशक्ति पूजन करे तथा रात को भूमि पर सोए। व्रत के अंत में जप, होम और दान सामान्य कर्तव्य है। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार 24, 12, 5, 3 अथवा एक ब्राह्मण की एवं गुरुजनों की पूजा करके उन्हें भोजन कराए और
यथाशक्ति सबको पृथक पृथक गौ स्वर्ण आदि खड़ाऊ जूता जलपात्र अन्नपात्र मृतिका छत्र आसन सैया और सैया दो वस्त्र और कलश आदि वस्तुएं दक्षिणा में दे। इस प्रकार यहाँ व्रत की परिभाषा बताई गई है। इस प्रकार आदि आग्नि महापुराण में व्रत परिभाषा का वर्णन नामक 175वां अध्याय पूरा हुआ।